तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावेल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावेल 7। तो इस वीडियो में हम फॉरेन की सेटअप करेंगे हमारा लारावेल प्रोजेक्ट पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेन की क्या होता है और इसको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और लारावेल पे फॉरेन की कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन की सेटअप करेंगे हमारा लारावेल का जो माइग्रेशन फाइल है। क्योंकि हम लारावेल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट डाटाबेस में जाके हम फॉरेन कीज नहीं सेटअप करेंगे, बल्कि हम ये माइग्रेशन फाइल पे करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि फॉरेन की क्यों हम यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, और आखिर में हम हमारा जो डैशबोर्ड है वो उसमें कुछ फिनिशिंग टच देंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने यहाँ पे कुछ टेबल यहाँ पे डाला है। तो मेरा यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में है पोस्ट टेबल, ओके, और राइट साइड में उसका रिलेशनशिप टेबल। तो पहला जो इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट यूज़र आईडी टेबल। तो ये टेबल आपका फेवरेट टू यूज़र टेबल है, ओके। फिर उसके बाद टैग नेम, ये टैग टेबल है, और नीचे है हमारा कमेंट टेबल। तो लेट्स से हम पहला जो पोस्ट है उस पोस्ट को हम डिलीट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप टेबल है उसमें से ही हमारा जो पोस्ट है, जो पोस्ट का जो आईडी और जो यूज़र आईडी लाइक जो रिलेशनशिप है, तो वो कॉलम भी ऑटोमेटिकली हट जाए, ओके। क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम डिलीट कर रहे थे तो हम पोस्ट को कॉल कर रहे थे, फिर उसके बाद उसका जो रिलेशनशिप है उसको कॉल कर रहे थे लाइक पोस्ट टैग्स देन डिलीट। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, ओके। तो हमारा जो टेबल है, तो इसमें जब हम पहला जो पोस्ट हटाएंगे तो ये जो पोस्ट आईडी यूज़र आईडी जो टेबल है इसमें से भी हट जाए, और टैग जो टेबल है इसका जो ऑल टैग्स है तो ये भी डिलीट हो जाए, और इसका जो कमेंट्स है वो भी डिलीट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आप पहला पोस्ट जो है इसको सपोज आप डिलीट करते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप टेबल है उसमें से अगर आप ये जो कॉलम है ये नहीं हटाएंगे तो हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगा। क्योंकि हम रिलेशनशिप पहले डाटा व्यू करने के लिए यूज़ करते थे, तो उसमें वो डेटा फाइंड नहीं कर पाएगा और आपका जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन कीज। तो फॉरेन कीज हम कहाँ सेटअप करते हैं, रिलेशनशिप टेबल पे, मेन टेबल पे नहीं। तो ये रहा हमारा मेन टेबल और ये रहा हमारा रिलेशनशिप टेबल। तो माइग्रेशन फाइल कुछ इस तरह से देखने को होगा, लाइक टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर पोस्ट आईडी। तो हमारा जो ये जो पोस्ट आईडी का टेबल कॉलम है, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, फॉरेन की सेटअप करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका जो कॉलम है वो कॉलम अनसाइंड बिग इंटीजर होना होगा, नहीं तो बिग इंटीजर, नहीं तो आपका जो फॉरेन की सेटअप है वो काम नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये लारावेल में ये आपको फिक्स करना होगा अपने आप। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल फॉरेन पोस्ट आईडी। तो हम इसको फॉरेन मेथड के साथ पोस्ट आईडी को सिलेक्ट करते हैं। फिर रेफरेंस आईडी ऑन पोस्ट, तो हमारा जो पोस्ट टेबल है उसका जो आईडी है उसके साथ ये रेफरेंस कर देंगे, ओके। तो इस तरह से हमारा जो ये जो इस कॉलम के साथ इस कॉलम का जो फॉरेन की है वो सेटअप हो चुका है, ओके। फिर क्या होता है, ऑन डिलीट कैस्केड। तो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब है आपका जो मेन टेबल है उसमें से अगर ये जो आईडी है ये अगर डिलीट हो जाए तो इसका जो रिलेशनशिप टेबल में, तो उसमें अगर ये जो पोस्ट आईडी जो कॉलम है ये अगर फॉरेन की सेटअप हुआ है तो ये टेबल भी, ये जो कॉलम का जो डेटा है ये टेबल भी डिलीट हो जाएगा, ओके। तो सपोज एक आईडी 1 आप डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कि हमारा जो यहाँ पे पोस्ट आईडी फॉरेन की सेटअप है, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें जो जितना भी पोस्ट आईडी 1 का जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सेम टू सेम तरीके से हम हमारा जितना भी रिलेशनशिप टेबल है उसमें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पोस्ट टेबल, आपका जो टैग्स टेबल है, फिर उसके बाद कमेंट टेबल है, उसके बाद हमारा फेवरेट टू यूज़र टेबल है, ओके। तो टैग टेबल में क्या होगा, जो जितना भी टैग है पोस्ट आईडी का तो सेम टू सेम वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। कमेंट टेबल में भी सेम टू सेम होगा, जितना भी कमेंट है पोस्ट आईडी 1 का वो सेम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नहीं तो हमको पहले क्या करना होता था, पहले जब हम पोस्ट को डिलीट कर रहे थे तो पोस्ट को कॉल करके फिर उसके बाद जो उसका जो रिलेशनशिप मेथड है लाइक टैग्स, फिर उसके बाद डिलीट मेथड हम कॉल कर रहे थे। तो ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये सब कर देगा, ओके। तो हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है लोकालोस 8000 में। तो मैं इस ब्राउज़र से एडमिन अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, और मोजिला जो फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र है उसमें से मैं यूज़र का जो डैशबोर्ड है तो उसमें से लॉगिन हुआ हूँ, ओके। तो हमारा कोड पे आते हैं। तो कोड में देखिए हमारा जो पोस्ट कंट्रोलर है तो उसमें हम देखिए डिलीट टैग्स, यहाँ पे हम डिलीट टैग्स कर रहे थे। तो डिलीट टैग्स में देखिए पोस्ट, फिर उसके बाद रिलेशनशिप कॉल कर रहे थे, फिर उसके बाद डिलीट मेथड यूज़ कर रहे थे, ओके। तो अब हम इसको नहीं करेंगे, ओके। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है देखिए लारावेल की ये जो इमेज है इसको मैं एज ए डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो इसलिए मैं ये कंडीशन यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। तो जब ये आप प्रोडक्शन में आप यूज़ करें इस कोड को अगर आप चाहे तो
तो इस तरह का अगर प्रोडक्शन में अगर आप यूज़ करेंगे तो इस कंडीशन को हटा लीजिए, तो इसको रिमूव कर दीजिएगा। सेम टू सेम यूज़र पे भी है, तो यूज़र पे देखिए लाइक डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट जो इमेज है तो वो बार बार डिलीट ना हो, इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो माइग्रेशन फाइल है उसमें हम जाते हैं। तो माइग्रेशन फाइल में देखिए डाटाबेस, फिर उसके बाद माइग्रेशन, उसके बाद देखिए यूज़र नहीं है, मेन टेबल है, उसके बाद देखिए रोल्स मेन टेबल है, कैटेगरीज मेन टेबल है, पोस्ट्स ये भी मेन टेबल है, फिर उसके बाद देखिए टैग्स टेबल। ओके, तो ये रहा हमारा पहला रिलेशनशिप टेबल। ओके, टैग्स टेबल। तो इसमें हम फॉरेन की सेटअप करेंगे। तो फॉरेन की सेटअप करने के लिए तो इसमें पहले कमेंट कर देते हैं, डिलीट ऑल टैग्स ऑन डिलीट पोस्ट्स। ओके, तो जब एक पोस्ट डिलीट होगा तो इसका जो रिलेशनशिप में जितना भी टैग है वो भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो फॉरेन की सेटअप करने के लिए पहले देंगे टेबल, उसके बाद फॉरेन की में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो रिलेशनशिप टेबल में उसमें जो कॉलम है तो उसको हम यहाँ पे डालना होगा। तो इसमें है हमारा पोस्ट आईडी। ओके, फिर उसके बाद रेफरेंस देंगे, रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या होगा हमारा आईडी, तो आईडी कॉलम होगा, रेफरेंस आईडी। फिर उसके बाद कौन सा टेबल का होगा, ऑन, इसमें हम देंगे पोस्ट टेबल। हमारे यहाँ पे देखिए माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन पे यहाँ पे देखिए पोस्ट टेबल है, तो पोस्ट टेबल का ये जो आईडी है इसके साथ ये हम लिंक करेंगे। तो इसमें डाल देते हैं पोस्ट, तो इसमें डाल देते हैं पोस्ट। ओके, फिर देंगे ऑन डिलीट, तो जब ही वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कैस्केड, डिलीट कैस्केड। तो इसमें क्या होगा हमारा जो जब भी हम पोस्ट टेबल से एक पोस्ट डिलीट होगा तो उसका जो रिलेशनशिप में जितना भी टैग्स है वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हमको ये जो रिलेशनशिप पहले हम जो ये मेथड यूज़ कर रहे थे तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे टैग्स टेबल पे कर दिया है, फिर उसके बाद कमेंट्स टेबल पे जाएंगे और ये सेम टू सेम ये कॉपी करेंगे, कमेंट्स टेबल पे आते हैं। तो कमेंट्स टेबल पे भी देखिए, तो हम क्या चाहते हैं जब भी वो पोस्ट डिलीट हो तो उसका सभी जो कमेंट्स है वो भी डिलीट हो जाए। ओके, तो इसमें डाल देते हैं। तो इसमें देखिए पोस्ट आईडी है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये पोस्ट आईडी कॉलम हमारा जो पोस्ट का जो टेबल है उसमें जो आईडी जो कॉलम है उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं, और वो जब भी डिलीट होगा तो ये जो डेटा है इस टेबल का जो भी डेटा होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये फेवरेट टू, तो ये एक्चुअली आपका कमेंट्स टेबल है। ओके, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रिप्लाइज टेबल्स, कमेंट्स टेबल और कमेंट रिप्लाई टेबल। तो इसमें क्या होगा, हम चाहते हैं कि जब भी हम कमेंट्स डिलीट करें उसका ऑटोमेटिकली जितना भी रिप्लाइज है वो भी डिलीट हो जाए। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, कमेंट कंट्रोलर पे जाते हैं। ओके, तो कमेंट कंट्रोलर पे देखिए डिलीट में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो देखिए डिलीट ऑल रिप्लाइज। ओके, तो ये जो हम मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, कमेंट रिप्लाई मॉडल को कॉल कर रहे थे, फिर उसके बाद कमेंट आईडी, फिर आईडी, फिर उसके बाद डिलीट, तो हमें ये यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। कमेंट्स पे आते हैं, तो कमेंट्स पे हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। उसके बाद देखिए कमेंट्स रिप्लाई। ओके, तो इसमें भी हम ये फॉरेन की सेट कर देंगे इस कमेंट टेबल का जो आईडी है उसके साथ। तो कमेंट अगर डिलीट होगा इसका जो रिलेशनशिप में जितना भी यहाँ पे रिप्लाइज होगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, डिलीट ऑल कमेंट्स रिप्लाइज ऑन डिलीट कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स के साथ साथ इसका जो रिप्लाइज है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कमेंट आईडी को हम यहाँ पे फॉरेन की सेटअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आईडी कौन सा टेबल होगा, कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स टेबल ऑन डिलीट कैस्केड। तो हमारा यहाँ पे देखिए कमेंट्स और रिप्लाई कमेंट्स का हमने बीच ये जो फॉरेन की है वो सेटअप कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, पोस्ट यूज़र टेबल। ओके, तो पोस्ट यूज़र टेबल है, ये हमारा फेवरेट टू पोस्ट यूज़र टेबल है। ओके, तो इसमें से भी हम सेम टू सेम करेंगे। ओके, तो डिलीट ऑल, यहाँ पे क्या करेंगे, फेवरेट पोस्ट ऑन डिलीट पोस्ट। ओके, तो इसमें हम देंगे पोस्ट आईडी।
ओके। ऑन रेफरेंस किसके साथ होगा, पोस्ट के साथ। ओके, पोस्ट के साथ आ गया। ओके, ये जॉब्स टेबल है। तो हमारा जो पोस्ट के साथ जितने भी वो रिलेशनशिप है हम वो यहाँ पे डाल चुके हैं। तो नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, हमारा लेट से हमारा जो यूज़र है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र का आईडी है उसको भी हम फॉरेन की सेटअप करेंगे। क्योंकि लेट से आपका जो ब्लॉग जो वेबसाइट में वो उसमें एक यूज़र आता है, तो आप एक यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं। तो यूज़र अगर डिलीट अगर आप करेंगे तो इसका जो रिलेशनशिप टेबल है, लाइक लेट्स से कमेंट्स, रिप्लाईज और कमेंट्स टेबल में जो यूज़र आईडी है, तो इसमें यूज़र आईडी रहेगा। तो हम जब फ्रंट एंड से इसको कॉल करेंगे तो ये नहीं, आपका जो वैल्यू है वो नहीं पाएगा और आपका जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र आईडी है उसको हम हमारा जो यूज़र्स जो टेबल है उसके जो आईडी है, आईडी कॉलम है, उसके साथ हम फॉरेन की सेटअप करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब भी अगर आप किसी यूज़र को अगर डिलीट करते हैं तो उसका जितना भी कमेंट्स, फेवरेट टू लिस्ट होगा, रिप्लाईज होगा, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम सेटअप करते हैं। तो सेम टू सेम सिंटैक्स होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो पहले देखिए यूज़र आ गया, रोल्स, कैटेगरीज, कैटेगरीज में नहीं है, पोस्ट। ओके, तो पोस्ट में देखिए ये जो पोस्ट है ये सिर्फ एडमिन क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे। उसके बदले में देखिए टैग्स टेबल, इसमें भी नहीं, कमेंट्स टेबल, तो कमेंट्स टेबल पे इसमें हम सेटअप करेंगे। तो इसमें क्या होगा, डिलीट ऑल। ओके, इसमें कमेंट्स होगा एक्चुअली, कमेंट्स, डिलीट पोस्ट, डिलीट ऑन कमेंट्स। ओके, तो डिलीट ऑन डिलीट यूज़र्स। तो यूज़र का जब भी कोई यूज़र डिलीट हो जाएगा उसका रिलेटेड जितना भी कमेंट और रिप्लाई है वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके सेटअप कर लेते हैं, पेस्ट यूज़र आईडी ऑन यूज़र्स टेबल ऑन डिलीट कैस्केड, सेम टू सेम। रिप्लाईज में भी जाएंगे, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, रिप्लाईज में जाएंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे यूज़र टेबल है, यूज़र आईडी है। तो इसमें अगर ये सब सेटअप कर देंगे तो सपोज़ आप इस प्रोजेक्ट को पहले आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम करने में आसानी होगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रॉस फॉर्म होगा। ओके, तो रिप्लाईज कर देंगे इसमें, रिप्लाईज में भी हम डाल चुके हैं। उसके बाद पोस्ट यूज़र टेबल, ओके, तो इसमें भी हम डाल देते हैं इसमें। तो ये फेवरेट टू पोस्ट यूज़र टेबल है, तो अगर यूज़र ही नहीं रहेगा तो उसका फेवरेट लिस्ट भी नहीं रहेगा। तो इसके साथ ये हमारा जो माइग्रेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हमने जो कि नया फॉरेन की यहाँ पे सेटअप किया है, तो हमको माइग्रेशन फेस रन कराना होगा। तो कर देते हैं PHP artisan migrate fresh। ओके, तो फ्रेश कर देते हैं। ओके, फ्रेश। ओके, हमारा जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ डेमो डाटा चाहिए। तो पहले मैं एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड किया था, तो वो फाइल एक्चुअली SQL का जो फाइल है ये एक्चुअली आपका सिर्फ डाटाबेस का जो टेबल है वो एक्चुअली यहाँ पे आपको सेटअप करता है, लेकिन कोई डेटा नहीं देता। ओके, तो डेटा के लिए मैंने बाद में मैंने कुछ फैक्टरीज और सीडिंग के लिए कुछ नया फाइल यहाँ पे बनाया है। तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आप जब सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेमो डेटा है, लाइक कैटेगरीज और यहाँ पर जितना भी डेमो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो गिटहब में आपका जो मास्टर ब्रांच का जो प्रोजेक्ट होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, तो आप इसमें सीड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सीड्स यहाँ पे डाल दिया है। ओके, तो फैक्टरीज में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो फैक्ट्री फाइल को ओपन करते हैं। तो फैक्टरीज में हम कुछ यहाँ पे डेमो डेटा यूज़ कर रहे हैं। यूज़र आईडी यहाँ पे वन ही होगा क्योंकि एडमिन यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी आईडी जो है 1 to 8 रैंडमली हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद फेकर से टाइटल जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद स्लैग जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इमेज, तो सेम टू हम ये इमेज एक्चुअली डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज होगा। फिर उसके बाद बॉडी, फेकर, पैराग्राफ यूज़ करें, तो इसमें क्या होगा, आपका डेमो कुछ लाइन ऐड कर देगा। फिर व्यू काउंट, इसमें रैंडम हम नंबर यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेटस 1, मतलब ये पोस्ट जो होगा वो पब्लिश होगा। तो पोस्ट टेबल हमारा यहाँ पे हो चुका है। फिर उसके बाद कैटेगरी में देखिए, कैटेगरी में भी सेम हम कुछ डेमो डाटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लाइक HTML CSS कैटेगरी। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो डेटाबेस है वो सीड हो जाएगा, डेमो डाटा से भर जाएगा। ओके, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश रन किया है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे रन करेंगे DB सीड। तो DB सीड रन करने से पहले आपको यहाँ पे जो देखिए सीडिंग में जाएंगे, तो देखिए डाटाबेस सीडर,
तो डाटाबेस सीडर पे आपको हमारा जो सीड है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्चुअली रजिस्टर किया है। और ये सीडर देखिए कैटेगरी स्टेबल सीडर, और यहाँ पे देखिए पोस्ट टेबल सीडर। तो पोस्ट टेबल से हम फैक्टोरी जो हमारा जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं और 20 पोस्ट बना रहा है। ओके, क्रिएट मेथड से हम क्या करेगा, आपका जो फैक्टरी का जो फंक्शन है ये यूज़ करेगा और आपका जो 20 कुछ रैंडम या डेमो पोस्ट आपको डेटाबेस में भर देगा। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो रोल्स टेबल पे आप देख सकते हैं, रोल टेबल हम पहले ही डाल चुके हैं और यूज़र टेबल भी पहले ही डाल चुके हैं। 2 यूज़र हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो PHP आर्टिसन DB सीट करते हैं। देखिए हमारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा होम पे जाते हैं। ओके, तो देखिए ऐप क्रैश नहीं हुआ और हमारा कुछ डेमो डाटा से यहाँ से भर गया है। ओके, तो डेटाबेस में जाते हैं। तो ये देखिए डेमो डाटा से यहाँ पे भर चुका है। तो यहाँ पे देखिए ID 1 और 2, तो पहले पोस्ट को यहाँ पे पहचानने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट 1 कर देते हैं और सेकंड जो पोस्ट है उसको कर देते हैं पोस्ट 2। ओके, तो ये पहचानने में भी आसानी होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट 1 पोस्ट 2। ओके, पोस्ट 1 पोस्ट 2, ये एक्चुअली यहाँ पे स्पेस होगा थोड़ा। तो ये देखिए पोस्ट 1 और पोस्ट 2। ओके, तो ये एडमिन है और यूज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। ओके, पोस्ट 1 पोस्ट 2। तो हमारा जो फॉरेन कीज़ है उसको हमने सेटअप कर दिया है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं। तो पोस्ट 1 पे जाते हैं, इसका जो फेवरेट लिस्ट है, तो डैशबोर्ड में कुछ नहीं है इसमें, फेवरेट लिस्ट को यहाँ पे एक लिंक टैग में ओपन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पोस्ट। ओके, तो पहला पोस्ट में हम क्या करते हैं, इस पोस्ट को हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। तो इस पोस्ट को मैंने ऐड टू फेवरेट किया है। ओके, तो इसमें कमेंट डाल देते हैं, नाइस पोस्ट। ओके ओके, तो इसमें और एक कमेंट डाल देते हैं, कमेंट टू नाइस पोस्ट। ओके, कमेंट टू। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र का जो पेज है उसमें आएंगे और पहला पोस्ट में विजिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट है, तो पहला पोस्ट में देखिए यूज़र ने 2 कमेंट किया है, तो नाइस पोस्ट 2। तो पहले कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए @यूज़र आ जाएगा। इसको हमने कमेंट्स का जो रिप्लाईज वीडियो है उसमें हम डिज़ाइन किए थे, तो इसमें दे देते हैं थैंक यू। और यहाँ पे एक नया कमेंट एडमिन देगा, वेलकम ऑल। ओके, तो पहले एक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए ये कमेंट है, उसका ये रिप्लाई है। ओके, तो डेटाबेस में अगर हम जाएंगे तो डेटाबेस में जाते हैं, कमेंट रिप्लाईज टेबल में जाते हैं, तो देखिए एक रिप्लाई है। ओके, तो हम कमेंट जब डिलीट करेंगे तो ये रिप्लाईज जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए हमारा जो कंट्रोलर था तो उसमें से हमने जो मैनुअली डिलीट कर रहे थे उसको हमने यहाँ पे एक्चुअली देखिए डिलीट कर दिया है। तो ये देखते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट होता है या नहीं। ओके, ये एडमिन है, तो डैशबोर्ड में जाएंगे तो देखिए कमेंट्स पे आते हैं, तो ये देखिए ये रहा। ओके, तो नाइस पोस्ट, ये पहला कमेंट है जिसने जो यूज़र ने किया है, पोस्ट है ये 1 मिनट है। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करेंगे, कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो इसमें कमेंट डिलीट नहीं हुआ, समथिंग मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कमेंट डिलीट ही नहीं किया। ओके, ये एक्चुअली एक्सीडेंटली रिमूव हो गया था, तो इसमें दे देते हैं डिलीट। तो नेक्स्ट एक बार ट्राई करते हैं, डिलीट करते हैं। और यहाँ पे देखिए रिप्लाईज में देखिए, तो रिप्लाईज में देखिए थैंक यू नाइस पोस्ट एडमिन, तो एडमिन में जो रिप्लाई किया है। ओके, तो कमेंट्स पे जाते हैं और पहला जो कमेंट है उसको डिलीट करते हैं, डिलीट कन्फर्म। ओके, तो हमारा देखिए कमेंट डिलीट हो चुका है। तो रिप्लाईज कमेंट पे देखते हैं वो डिलीट हो चुका है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे रिप्लाईज कमेंट पे भी वो डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में देखिए पहला कमेंट का यूज़र आईडी ने थैंक यू रिप्लाई किया था, तो इसमें जाके हम देखिए हमारा जो कमेंट रिप्लाईज टेबल है उसमें से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है।
और ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि हमने फॉरेन की सेटअप किया है। ओके, तो मैनुअली हम यहाँ से ये कॉल नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कमेंट रिप्लाईज। ओके, पहले एक बार और बार जाते हैं और कुछ कमेंट करते हैं। पहला पोस्ट है तो उसमें हम जाते हैं। ओके ओके, तो ये जो सेकंड कमेंट है इसमें हम रिप्लाई करेंगे, लाइक रिप्लाई टू। ओके, तो ये पोस्ट को मैंने ऐड टू फेवरेट किया है। ठीक है, तो ये एक यूज़र ने ऐड टू फेवरेट किया है। ओके, तो यूज़र ने ये ऐड टू फेवरेट किया है। ओके, तो इसका जो फेवरेट लिस्ट है तो उसमें अगर आप जाएंगे तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखिए यूज़र लाइक पोस्ट। ओके, तो ये तो हम चाहते हैं कि हम जब पोस्ट डिलीट करें तो इसका जो यूज़र का जो फेवरेट जो पोस्ट और लाइक जो पोस्ट है उसमें से ये डिलीट हो जाए। ठीक है, इसका जो कमेंट है वो भी डिलीट हो जाए, जो टैग्स है वो भी डिलीट हो जाए। ओके, तो इसमें देखिए टैग्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जो माइग्रेशन के दौरान हम यहाँ पे टैग्स नहीं डाले थे। तो एक काम कर लेते हैं, टैग को भी डाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पहला पोस्ट, तो इसमें जाएंगे और इसमें देखिए टैग्स डालेंगे। ये टैग वीडियो में हमने बनाया था, तो ये टैग एक्चुअली यूट्यूब और वर्डप्रेस की तरह है, तो आप कॉमा सेपरेट करके आप टैग्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और मतलब डाल सकते हैं कॉमा सेपरेट करके। ओके, और ये टैग एक्चुअली हम स्प्लिट के जरिए वो टैग्स को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट बाय कॉमा, तो उससे क्या कर रहे हैं, हमारा जो यूज़र यहाँ पे देखिए टेबल है उसमें हम ये टैग्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार, सबमिट। ओके, तो देखिए व्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए टैग्स आ रहा है। ओके, तो फ्रंट एंड में ही जाते हैं और यहाँ पे देखिए जो टैग्स टेबल है उसमें देखिए रहा पोस्ट आईडी 1 का। तो हम हर एक जो टैग है वो कॉमा से सेपरेट करके एक्चुअली स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके PHP का स्प्लिट बाय कॉमा यूज़ करके हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए नेम के साथ पोस्ट आईडी के साथ उसको टैग्स टेबल जो है उसमें हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, तो पोस्ट 1 पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे टैग्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टैग्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पोस्ट है इसको हम डिलीट करेंगे। डैशबोर्ड। ओके, पोस्ट टेबल में जाते हैं तो ये रहा हमारा पहला पोस्ट, तो इसको अब हम डिलीट करेंगे। ओके, तो डिलीट कर देते हैं इसको। ओके, तो डिलीट हो चुका है। तो यूज़र्स का जो फेवरेट लिस्ट है तो इसमें देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये पोस्ट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो ये यूज़र टेबल से जो हमारा जो लाइक पोस्ट टेबल है तो उससे डिलीट हो चुका है। ओके ओके, हमने जो टैग्स बनाया था तो उस टेबल को चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो टैग्स जो टेबल है उसमें से भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट यूज़र फेवरेट टू लिस्ट जो था उसमें से डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद कमेंट्स, देखिए कोई कमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पोस्ट में ही हम कमेंट टेस्ट कर रहे थे, कोई कमेंट नहीं है। कमेंट का जो भी रिप्लाई है कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ऐप है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ऐप है वो कभी क्रैश नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आप कैटेगरी में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो ये एक्चुअली हम डिलीट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट होता है। तो अगर आप एक कैटेगरी सपोज एक्सीडेंटली डिलीट कर देते हैं तो आपका जितना भी पोस्ट होगा वो सब कुछ एक साथ मैंने ऑल डिलीट हो जाएगा। ओके, इसलिए हम कैटेगरी में ये फंक्शन एक्चुअली डाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम बाद में हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंटली एक बार डिलीट हो गया तो बहुत मतलब आपका जो सारा पोस्ट है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो फॉरेन की है वो काम करता है। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप जो पोस्ट सपोज आप डिलीट कर रहे हैं तो उसका जो रिलेशनशिप में जितना भी टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे
पोस्ट्स, तो इसमें हम देंगे कमेंट्स है, तो इसमें हम देंगे कमेंट्स। ओके, जितना में कमेंट्स आएगा उसमें से सभी कमेंट को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो कमेंट्स, तो ऑल कमेंट्स होगा इसमें। ओके, कमेंट्स काउंट। ओके, तो इसमें देंगे कैटेगरी, और इसमें दे देते हैं कैटेगरी काउंट, कैटेगरीज COUNT काउंट। ओके, डैशबोर्ड कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए हम कमेंट्स यूज़ कर रहे थे, तो इसमें हम कैटेगरी भी डालेंगे, कैटेगरी। उसका स्लैग से हम यहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं डैशबोर्ड कैसे दिख रहा है। ओके, कैटेगरीज में कुछ प्रॉब्लम है, कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज काउंट, तो हम डैशबोर्ड कंट्रोलर पे आते हैं और इसमें देखिए कैटेगरीज, क्योंकि हम यहाँ से कैटेगरीज रिटर्न भी नहीं किया। ओके, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है कैटेगरीज। तो एरर को समझिए और एरर को फिक्स करना सीखिए, तो इसमें क्या होगा, आपका जो नॉलेज है और भी बढ़ जाएगा, और एरर अगर आप फिक्स करना जान गए तो काम करने में भी बहुत ही आसानी होगा। तो एरर को ध्यान में रखिए, और हो सकता है तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये देखिए हमारा जो ये है एक ठीक हो चुका है। ओके, तो अभी एक कमेंट देते हैं इसमें। ओके, तो यूज़र का जो डैशबोर्ड है इसमें भी हम सेम टू सेम कर सकते हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे इसको करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे तो यूज़र का डैशबोर्ड भी हम कुछ डाल सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और होम पे जाते हैं और एक पोस्ट में कमेंट करते हैं। ओके, तो 2 कमेंट है इसमें,
तो हमारा जो एडमिन का जो डैशबोर्ड है उसमें जाते हैं। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट। ओके, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? राउट पोस्ट। ओके, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। इंडेक्स, क्योंकि ये कमेंट होगा। ओके, तो कमेंट के ऊपर हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसका जो स्लैग है उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिए कमेंट, उसके ऊपर पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्लैग जो एट्रीब्यूट है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 2 कमेंट आ गया यहाँ पे, 2 यूज़र है, 19 पोस्ट है और 8 कैटेगरीज है। और ये देखिए रिसेंट जो पोस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो रिसेंट जो पोस्ट है वो उसमें से हम लेटेस्ट जो 5 पोस्ट है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो कमेंट्स उसके बाद हम देंगे इसमें टेक। तो टेक में इसमें दे देते हैं लेटेस्ट 10 कमेंट्स। ओके, तो इसको टेस्टिंग के लिए अभी के लिए इसको दे देते हैं 2। ओके, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए काम कर रहे हैं। तो एक कमेंट और डाल देते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर नहीं। कमेंट, ओके, रिफ्रेश करते हैं इसमें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो पुराना जो तो कमेंट है तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेटेस्ट यूज़ करते हैं, लेटेस्ट। ओके, फिर उसके बाद इसमें देंगे लेटेस्ट। ओके, गेट यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जाएंगे और डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो कमेंट है वो यहाँ पे काम कर रहा है, 3 कमेंट है। और इसमें देखिए जो कि हमने यहाँ पे index.blade.php में देखिए टेक 2 किया है, तो 2 यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए 2 लेटेस्ट कमेंट हम यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रॉम यूज़र है, फ्रॉम पोस्ट कौन सा है, 2 नंबर पोस्ट से आ रहे हैं। तो अगर इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए 2 नंबर पोस्ट में आप यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, तो डैशबोर्ड पे फिर आते हैं और इसमें देख देते हैं लाइक लेटेस्ट हम 10 कमेंट्स यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो इसमें हम लेटेस्ट 10 कमेंट। ओके, और डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद गेट। ओके, और इसके साथ आप और बहुत कुछ डाल सकते हैं, लाइक टुडेज यूज़र, न्यू कमेंट्स, न्यू पोस्ट, इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपका जो व्हेयर मेथड यूज़ करके आप इसमें लिमिट कर सकते हैं, लाइक व्हेयर आईडीज टुडेज डेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो टुडेज जो आपका जो व्यू है, व्यू मतलब व्यू काउंट है, कमेंट्स काउंट है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्योंकि इस तरह का बहुत सारा प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो बैकअप सिस्टम बनाएंगे, तो ये डेली बैकअप सिस्टम हम लारावेल का जो स्पेसिएट जो पैकेज है उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके ज़रिए हम लारावेल का ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम डेली बैकअप करेंगे, और हमारा जो बैकअप है उसको हम हमारा जो वेब सर्वर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम डेली बैकअप के ज़रिए डेली बैकअप लेंगे। क्योंकि अगर आपका जो वेबसाइट का कुछ हो गया तो बैकअप ही आपका मतलब एक ज़रिया होता है आपका जो डेटा है उसको रिकवर करने का। तो हम इसमें लारावेल का स्पेसिएट पैकेज यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम बैकअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।